हाल ही में लोकसभा ने जम्मू कश्मीर में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव को पारित किया है। इसके अलावा एक प्रस्ताव पुद्दुचेरी में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए भी पारित किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर ये प्रस्ताव क्या है, 106वां संविधान संशोधन कौन सा था, उसके अलावा भारत में महिला आरक्षण की क्या स्थिति है। तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी वीडियो की जो रूपरेखा रहने वाली है एक बार उस पर बात कर लेते हैं। तो अगर वीडियो की रूपरेखा पर बात करें तो सबसे पहले हम खबर पे चर्चा करेंगे कि न्यूज़ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक बार उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम 106वें संविधान संशोधन पर भी बात करेंगे। भारत में महिला आरक्षण का इतिहास क्या रहा है, स्थिति क्या है, उसको भी देखेंगे। इसके अलावा महिला आरक्षण की जो वर्तमान स्थिति है, यानी कि भारत की जो पॉलिसी मेकिंग है, जो विधायिका है, उसमें महिलाओं का क्या स्थान है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कितना है। और अंत में एक सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में बताए गए कमेंट बॉक्स में उस सवाल के जवाब को लिख सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय संविधान और भारतीय समाज इन खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं हालिया खबर की, यानी कि पूरे कॉन्टेक्स्ट को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो लोकसभा की ओर से हमने बात की थी, 2 विधेयक पारित किए गए हैं। इसमें पहला विधेयक है आपका जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और दूसरा विधेयक है केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2023। क्या काम है इन दोनों बिल्स के? तो इसमें से जो पहला बिल है वो जम्मू एंड कश्मीर में उसकी जो विधानसभा होने वाली है वहां पर महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करेगा। कितना आरक्षण सुनिश्चित करेगा? तो 33% आरक्षण सुनिश्चित करने की बात की गई है। जो दूसरा विधेयक है ये पुद्दुचेरी के लिए है। यहाँ पर पुद्दुचेरी में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने की बात की गई है। तो ये जो 2 विधेयक हैं ये लोकसभा द्वारा पारित किए गए हैं। अब ये राज्यसभा में जाएंगे और कारण क्या है इनका? तो पारित करने का प्राथमिक कारण यही है कि दोनों क्षेत्रों तक 106वें संविधान संशोधन का विस्तार किया जा सके, यानी कि वहां पर 106वां संविधान संशोधन लागू हो और इसी संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई थी। इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम ये होगा कि हमारी जो विधायिका है, जो लेजिस्लेचर है और साथ ही हमारा जो पॉलिसी मेकिंग सिस्टम है, उस सिस्टम में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित होगा। और जब महिलाएं उस सिस्टम में रिप्रेजेंट हो पाएंगी तो महिलाओं स्पेसिफिक जो मुद्दे होते हैं, जो विमेन सेंट्रिक इश्यूज हैं, उन मुद्दों को भी हम बेहतर ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। तो महिलाओं को एक तरह से पॉलिसी मेकिंग में जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इन दोनों विधेयकों को पारित किया गया है। अब यहाँ पर हमने बात की थी 106वें संविधान संशोधन की, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो अगर 106वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसको आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं और इसका प्राथमिक लक्ष्य है कि केंद्र और राज्य विधायिका, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेटिव, ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। अब इस 33% आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए 106वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कई अनुच्छेद ऐड किए गए, कई आर्टिकल ऐड किए गए, कई सब क्लॉज भी ऐड किए गए, कई खंड भी ऐड किए गए। तो क्या क्या ऐड किया गया एक बार अगर उस पर बात करें तो सबसे पहला जो एक खंड था, जो क्लॉज था वो 239A में ऐड किया गया था, 239AA में ऐड किया गया था। अब ये जो 239AA है ये विशेष तौर पर दिल्ली को विशेष क्षेत्र का दर्जा प्रदान करता है। दिल्ली को विशेष दर्जा इसके माध्यम से दिया गया है। तो इसमें क्या कहा गया था? तो इसमें जो नया खंड ऐड किया गया था उसके माध्यम से राजधानी दिल्ली में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित हुआ। इसके अलावा आर्टिकल 330A ऐड किया गया। आर्टिकल 330A के माध्यम से लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण मिला। इसके अलावा आर्टिकल 332A ऐड किया गया जिसके माध्यम से राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण मिला। और एक विशेष बात ये थी कि अभी तक भारत में राज्यसभा और जो राज्य की जो विधानमंडल होते हैं वहां पर आरक्षण की बात नहीं की गई है। इसके अलावा आर्टिकल 334A ऐड किया गया जिसके माध्यम से भारत में ये कहा गया कि आर्टिकल 334A बहुत ज्यादा विवादित भी रहा था। विवादित इस बात को लेकर रहा था जिसमें ये कहा गया था कि ये जो पूरा अनुच्छेद 334 है इसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद पैदा हुआ था। विवाद इस बात को लेकर था, इसमें ये कहा गया है कि भारत में जो महिला आरक्षण है वो हमारी जो लेटेस्ट सेंसस होने वाला है, जो जनगणना होने वाली है,
जनगणना के बाद जो डिलिमिटेशन होगा, जो परिसीमन होगा, उसके बाद भारत में महिला आरक्षण लागू होगा। तो कई लोगों का ये कहना है कि भारत में महिला आरक्षण जो है वो 2029 में लागू होने वाला है। तो इसी वजह से सरकार की काफी ज्यादा आलोचना भी हो रही थी। तो यहाँ पर हमने बात कर ली है कि कौन कौन से संविधान संशोधन यहाँ पर हमें देखने को मिले थे, क्या क्या बदलाव भारतीय संविधान में किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और भारत में महिला आरक्षण का इतिहास क्या रहा है, एक बार इस इतिहास पर भी बात कर लेते हैं। तो अगर इतिहास की बात करें तो इसमें 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इन्हीं के माध्यम से भारत में पहली बार विधायिका में महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई थी। अब आपको याद होगा कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में पीआरआई को मान्यता मिली थी, यानी कि भारत में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मान्यता दी गई थी। और जो 74वां संविधान संशोधन था उसके माध्यम से यूएलबीज यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज को मान्यता दी गई थी। और इन्हीं में कहा गया था कि भारत में जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें महिलाओं को 1/3 सीटों के आरक्षण की बात की गई थी। इसके अलावा ये जो आरक्षण था ये अध्यक्ष के पद पर भी लागू होता था और साथ ही 1/3 जो है आरक्षण एससी और एसटी कम्युनिटी की महिलाओं को भी दिए जाने की बात की गई थी। इसके अलावा कई राज्यों ने बाद में अपने क्षेत्राधिकार में महिला आरक्षण का विस्तार भी किया। विस्तार उन्होंने इस तरह किया कि उन्होंने महिला आरक्षण यहाँ पर 1/3 की बात की गई थी, उन्होंने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया। तो बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य था। उसके बाद बहुत सारे राज्यों ने किया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरला, ऐसे बहुत सारे राज्यों ने अपने क्षेत्र में विस्तार करने को उनके क्षेत्र में हमें देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप बात करें कि भारत में जो महिला आरक्षण है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति क्या है, जब आप विधायिका की बात करते हैं तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जब आप लोकसभा की बात करते हैं तो वहां पर कुल जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या 543 है और इसमें से 15% से भी कम जो सदस्य हैं वो महिलाएं हैं। यानी कि तकरीबन अगर आप बात करें तो 78 जो सदस्य हैं वो महिला सदस्य हैं। और विशेष बात यह है, वैसे तो आंकड़ा ये आपको कम लग सकता है, लेकिन अगर आप भारत के लेजिस्लेटिव हिस्ट्री को देखेंगे तो उसमें ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है। यानी कि अब तक सबसे ज्यादा महिलाएं वर्तमान लोकसभा में आपको देखने को मिली है। इसके अलावा अगर राज्यसभा की बात करें तो वहां पर विमेन रिप्रेजेंटेशन जो है वो 14% के आसपास है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप राज्य विधानसभाओं में जाएंगे तो वहां पर 10% से भी कम वाले बहुत सारे राज्य मौजूद हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इन राज्यों में जो विमेन रिप्रेजेंटेशन है वो 10% से भी कम है। और अगर भारत की पहली लोकसभा की बात की जाए तो भारत की पहली लोकसभा में विमेन रिप्रेजेंटेशन मात्र 5% था और महिलाओं की जो संख्या थी वो 24 के आसपास थी। वहीं अगर आप दुनिया के दूसरे देशों से भारत की तुलना करेंगे तो जो वैश्विक औसत है, जो ग्लोबल एवरेज है, वो 24% के आसपास है। यानी कि भारत अभी अपने ग्लोबल एवरेज से बहुत ज्यादा पीछे मौजूद है। ग्लोबल एवरेज 24 है और भारत की लोकसभा में मात्र 15% महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो दुनिया भर में क्या स्थिति है हमने उस पर भी बात कर ली है। अब अंत में इस पूरे विषय के एक सवाल पर भी चर्चा कर ली जाए। तो आज का हमारा सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 ए किस विषय से जुड़ा हुआ है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुदुचेरी में आरक्षण, ऑप्शन बी राजधानी दिल्ली की विशेष स्थिति, ऑप्शन सी लोकसभा में सीटों का निर्धारण, या फिर ऑप्शन डी राज्य विधानसभा में कोरम। तो इसका जो सही जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि जवाब देने में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर समस्या आ रही है तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करिए, थोड़ा पीछे जाइए और पीछे जाकर इस पूरे टॉपिक को एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और धन्यवाद।